अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सबको संबोधित करें। आदेश जी। सभी को नमस्कार, मीडिया मित्रों को और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे नेता विपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, सांसद श्री हंसराज हंस जी, हरीश खुराना जी, रघुवंशी जी, आदित्य जी और सभी मीडिया के साथियों। दिल्ली में 16 तारीख को जहांगीरपुरी इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से निकाले जाने वाली शोभा यात्रा हनुमान जयंती के अवसर पर और उस पर जिस तरह से पथराव हुआ, दंगा हुआ, गोलियां चली और उन सारी घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस जिस तरह से दंगाइयों और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच में दीवार बनकर खड़ी होकर दंगे को बड़ा होने से बचाने का काम किया है, उसके लिए दिल्ली पुलिस की सराहना है। काबिले तारीफ उन्होंने काम किया है और समय रहते त्वरित कार्रवाई करते हुए दंगाइयों को पकड़ने का भी काम किया है। जिस तरह की घटनाएं दिल्ली सहित पूरे देश में हो रही हैं, उसको लेकर मैं यहां जिक्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के उस पत्र का भी करना चाहता हूं जो उन्होंने देश के नाम लिखा है। और उस पत्र में वो साफ जाहिर होता है कि किस तरह आज़ादी के 75 साल के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के शासन में कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में हो रहा है। 135 करोड़ का देश आज विकास की ओर अग्रसर है। सभी बाधाओं को पार करते हुए लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 135 करोड़ का देश कभी कोरोना से भी उबर पाएगा, लेकिन कोरोना से उबर कर गरीबी रेखा जो 2011 में कांग्रेस के शासन में 22.5% थी, वो अब घटकर 2019 के आंकड़ों में 10.20% रह गई है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि जो मानसिकता जिन्होंने इस देश के अंदर 84 के दंगे हो, 1966 में कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलाने का काम किया हो, या देश के अंदर गुजरात हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कश्मीर घाटी हो, भागलपुर हो, हुबली हो, एक लंबी फहरिस्त दंगों की, यानी जाति से धर्म के आधार पर जिन्होंने विभाजनकारी राजनीति की है, जनता ने अब उनको एक किनारे आइसोलेट करके खड़ा कर दिया है। आज जो पूरे देश के अंदर दंगे कराए जा रहे हैं, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के नाम पत्र लिखा है। और वास्तव में ये पत्र नहीं, एक सच्चाई है कि अब कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वामपंथी हो, वो आइसोलेट हो गए, क्योंकि उन्होंने देश को विभाजन करके जाति धर्म में बांटकर राजनीति की है, शासन किया है। और अब आज का युवा अवसर चाहता है, आज का युवा बाधा नहीं चाहता है, आज का युवा विकास चाहता है, विभाजन नहीं चाहता है। लेकिन ये जो विभाजनकारी शक्तियां अभी कुछ दिनों से दोबारा से सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने देश के सहित देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी इस तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया है। आज जब हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से मांग की कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन 2 एंगल से जरूर आप जांच करिए। और वो 2 एंगल में एक एंगल
दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, पार्षद और विधायक उसमें सूत्रधार थे, उसके मास्टरमाइंड थे। और वही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जो अंसार नाम का या और भी जो पकड़े गए, उनके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमने उनको दी है। बहुत सी ऐसी जानकारियां भी दी हैं जो शायद मीडिया के सामने मैं उनको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो जांच की हिस्सा है। तो वो जानकारी एक बहुत गंभीर मसला है कि आखिर दिल्ली में जब दंगे होते हैं, जब मर्डर होते हैं, तो उनके पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं और उनको आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। आज दिल्ली पुलिस के थानों में जो क्रिमिनल लोग हैं उनकी जब हम लिस्ट निकालते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट बहुत मैच होती है। उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि शोभा यात्रा में शामिल एक धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि वो तिरंगा को लेकर भी चल रहे थे। तिरंगे पर भी पथराव हुआ है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है। अगर वो लोग जिन्होंने दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की अभी तक प्रशंसा नहीं की है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के एक्शन को अभी तक सराहा नहीं है और दंगाइयों की वो चिंता कर रहे हैं कि इसको गलत गिरफ्तार किया है, इसको क्यों गिरफ्तार किया है, तो इस तरह की मानसिकता वही है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करती है, दंगाइयों का समर्थन करती है। तो यहां मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं जो हमने दूसरी बात पुलिस कमिश्नर साहब से कही, वो बात है कि इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड की, इनके इलीगल एक्टिविटीज़ की, इनके अवैध धंधों की भी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वैसा ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया है कि हमने जांच को बहुत सही दिशा में ले जा रहे हैं। बहुत साउंड तरीके से जांच हो रही है और जो भी दोषी है, जो भी दंगाई हैं, जो दंगाइयों को संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी हो, पूर्वी दिल्ली हो, वहाँ पर चाहे अवैध गतिविधियां हो, अवैध धंधे हो, नशा के धंधे हो, जो ये लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा उनकी करतूतें, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी शामिल हैं। दिल्ली में 2017 के अंदर हाईकोर्ट के अंदर एक PIL डाली जाती है और उस PIL पर आज 2022 यानी 5 साल के बाद भी दिल्ली सरकार का कोई जवाब नहीं आता है। जो उनका कानूनी विभाग है उसने आज तक अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं फाइल किया। ये जो घटनाएं जहांगीरपुरी में हुई हैं उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का भी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए, ये भी बात हमने कही है। और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी सरकार से, जो उन्होंने दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ पर संरक्षण दिया है, और संरक्षण कैसे दिया है आप और हम सब जानते हैं कि जहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या आते हैं वहाँ इनके विधायक, इनके पार्षद, इनकी सरकार का पूरा अमला उनको कैसे फ्री में राशन दिया जाए, इसलिए उनका राशन कार्ड बनवाना, कैसे उनको फ्री में बिजली दी जाए, फ्री में पानी दिया जाए, उनको कनेक्शन दिए जाए, इसमें जुट जाते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति आम आदमी पार्टी जो कर रही है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो संरक्षण दे रहे हैं उनको दामाद की तरह यहाँ पर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसके लिए भी हमने उनको जानकारी दी। इस एंगल से भी
जो आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, ये भी एक जांच का दायरा है। और इसके साथ ही साथ हमने पूरी दिल्ली के लोगों से भी अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखती है और सब लोग शांति संयम बनाए रखकर दंगाइयों को सजा मिले, इसके लिए कहीं भी कोई भी सबूत होगा तो वो सबूत निर्भय होकर, निर्भीक होकर वो दिल्ली पुलिस को देंगे, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई होगी। मैं यही बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।